सर्दी की रात नदी किनारे हमेशा से ठंडी होती थी, लेकिन आज की रात कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। अजय गांव का एक गरीब मजदूर अपनी कांपती उंगलियों को फूंक मारकर गर्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा इतनी बर्फीली थी कि उसकी सांस भी धुएं की तरह बाहर निकलकर गायब हो जाती। अजय की झोपड़ी नदी से बस 5 कदम दूर थी। मिट्टी की दीवारें सिकुड़ रही थीं और छत की पुरानी बोरी से बूंदे नहीं बल्कि ठंडी हवा रिसती थी। उसके पास ना गर्म कपड़े थे, ना चूल्हे की आग, और सबसे बुरा घर में खाने का एक दाना भी नहीं था। झोपड़ी के कोने में उसकी छोटी बेटी सिमटी हुई बैठी हुई थी, पेट खाली, शरीर कांपता हुआ और आंखें नींद से भारी। बाबा, हमारे पास ठंड में पहनने के लिए गर्म कपड़े क्यों नहीं है? गांव में तो सब लोग गर्म कपड़ों में रहते हैं, पर हमारे पास ना कपड़े हैं ना ठीक से खाना। बाबा, क्या हम ऐसे ही ठंड में कांपते रहेंगे? क्या हमारी ठंड कभी खत्म नहीं होगी? मीना की धीमी आवाज सुनकर अजय का सीना भर आया। उसने अपने और मीना के फटे हुए कुर्ते को देखा। कपड़ा इतना पतला था कि गर्मी देने की बजाय ठंड और पास आ जाए। उसके गले में अटक कर बात बाहर ना निकली। उसका पेट जोर से गुड़गड़ाया। भूख और ठंड मिलकर उसे अंदर से खोखला कर रहे थे। आज भी उसे मजदूरी नहीं मिली थी। सारा गांव ठंड से जड़ हो गया था। कोई काम नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अचानक हवा की एक तेज लहर झोपड़ी से टकराई। छत का एक कोना फड़फड़ाया जैसे अभी गिर पड़ेगा। उसने नदी की ओर देखा। धुंध इतनी गहरी थी कि पानी और आसमान एक ही हो गए थे, और उसी धुंध से आती थी वो ठंड चीरती हुई सजा देती हुई। अगली सुबह की धुंध अभी टूटी भी नहीं थी। अजय अपनी कामती उंगलियां मलता हुआ बैठा था। मीना अब भी कमजोर थी और ठंड उसकी सांसों को धीमा कर रही थी। सुनिए जी, ये लीजिए 300 रुपए हैं। कंबल ले आइए, ठंड से मीना की हालत खराब हो रही है। पर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मैंने कुछ महीने से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखे थे। सोचा था कि इस सर्दी में एक अच्छा सा कंबल ले आएंगे ताकि मीना ठंड से बच जाए। अजय के गले में शब्द अटक गए। घर में खाने को नहीं, पर इस औरत ने चुपचाप कंबल के लिए पैसा जमा किया था। जाइए जी, आज ही ले आओ। मीना की जान इस कंबल पर टिकी है। कुल 300 रुपये हैं। इसे कंबल तो आ जाएगा। बाजार में दुकानें आधी बंद थीं। सर्दी की वजह से लोग अपने अपने कोनों में सिकुड़े हुए थे। तभी रास्ते के किनारे उसे कोई कांपता हुआ दिखा। एक बूढ़ा आदमी, लगभग 80 साल का, बाल उलझे हुए, कपड़े फटे हुए और शरीर सूखा जैसे ठंड ने उसकी सारी ताकत चूस ली हो। अजय उसके पास भागकर पहुंचा। बाबा, आप ठीक है? इतनी ठंड में सड़क अपार क्या कर रहे हैं? ठीक बेटा, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? अब तो यही मेरी किस्मत है बेटा। 3 दिन का भूखा हूं। मेरे अपने ही बेटे घर और खेत बेचकर शहर चले गए और बूढ़े बाप को सड़क पर छोड़ दिया। अजय का दिल जैसे बैठ गया। बूढ़ा बोलता गया। कभी 10 बीघा जमीन थी, पर आज एक रोटी भी नहीं है। ठंड काट रही है बेटा, कोई कपड़ा तक नहीं बचा उसकी। आंखों में आंसू नहीं, बस खालीपन था। सब कुछ छीन जाने का खालीपन अजय ने महसूस किया। वही सर्दी जो उसकी बेटी मीना को काट रही थी, वही ठंडे इस बूढ़े की हड्डियां तोड़ रही थी। उसकी जेब में 300 रुपये थे, कंबल के पैसे। कुछ पल वह चुप रहा। सिल्ला का चेहरा, मीना का कांपता शरीर, सब सामने घूम गया। लेकिन बूढ़े के कांपते होठों ने उसकी सोच तोड़ दी। बेटा, अब लगता है यह ठंड मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। यह रात शायद आखिरी हो। अजय की आंखों में जैसे अचानक गर्मी लौट आई, दया की गर्मी। बिना एक क्षण सोचे उसने अपनी जेब से 350 रुपये निकालकर बूढ़े के हाथ में रख दिए। बूढ़ा स्तब्ध रह गया। ये सब क्या कर रहा है बेटा? तू खुद ठंड से कांप रहा है। तेरे पास तो ढंग का गर्म कपड़ा भी नहीं। तुझे अपनी जान का, अपनी ठंड का डर नहीं लगता क्या? क्यों इतना जोखिम उठा रहा है? मेरे लिए कंबल मैं अगली बार ले लूंगा बाबा। मेरी ठंड तो रोज की है, आदत बन गई है अब। लेकिन अगर इस कड़वी रात में मैंने आपको यूं ही छोड़ दिया तो शायद जिंदगी भर चैन की नींद नहीं आएगी।
आपको बचाना जरूरी है बाबा, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अजय जब बाजार से वापस लौटा, उसके कदम ठंड से नहीं डर से कांप रहे थे। जैसे ही उसने झोपड़ी का दरवाजा खोला, सर्ग हवा के साथ एक और चीज बाहर आई, मीना की तेज जलती हुई सांसें। सिल्ला उसकी गोद में पिया को लिए कांप रही थी। सुनिए जी, मीना को देखिए, इसका बदन जल रहा है। ये तो कुछ बोल भी नहीं रही। अजय का दिल जैसे डर से फट गया। सिल्ला की आंखें पानी से भरी थीं। कंबल लाए ना आप? कहाँ है कंबल? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कंबल कहाँ है? सिल्ला पैसे में एक बूढ़े को दे आया। उसकी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा वो आदमी सड़क पर मर जाएगा। मैं खुद को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाया। मुझे माफ कर दो। सिल्ला की आंखें फैल गईं, गुस्सा नहीं, घबराहट से। उसी पल ऊपर आसमान में काले बादल जोर से गरजे और एक ही झटके में बारिश ऐसे टूटी जैसे किसी ने बादलों की पूरी बोरी फाड़ दी हो। पहले कुछ बूंदे, फिर एक झमाझम और फिर इतनी तेज कि को अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दी। कुछ ही मिनटों में पानी उसकी झोपड़ी की दहलीज छूने लगा। गली की मिट्टी दलदल बन गई, बांस की दीवारें कांपने लगीं और सिल्ला ने डर से अपने पैर पीछे खींचे, पर देर हो चुकी थी। देखते ही देखते पानी कमर तक चढ़ गया और सिल्ला की आंखों के सामने उसकी पुरानी टिमटिमाती सी झोपड़ी धीरे धीरे झुकने लगी, सरकने लगी और फिर एक भारी आवाज के साथ नदी के उपनते पानी में समा गई। सरोज बस वहीं खड़ी रह गई, भीगी हुई, कांपती हुई, आंखों में अविश्वास और दिल में वह डर जिसे कोई शब्द पूरा बयान नहीं कर सकते। झोपड़ी की टूटी मिट्टी अभी भी धूल बनकर हवा में उड़ रही थी। मीना सिल्ला की बाहों में कांप रही थी, जैसे उसकी छोटी सी जान ठंड से लड़ लड़कर हार रही हो। मीना का बुखार और बढ़ रहा है, बस थोड़ी देर आग के पास बैठने देंगे। चौपाल पर बैठे एक आदमी ने उसे ऊपर से नीचे घोरा। अरे, तू तो वही है ना, वो मजदूर अजय? चल निकल यहाँ से। तू जानता है मैं कौन हूँ? यहाँ बैठा हर आदमी की हैसियत का कुछ पता है? मैं गांव के जमींदार का बेटा हूँ। तू गरीब मजदूर मेरे साथ बैठकर मेरी बराबरी करेगा? गरीब कहीं का। अजय कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज डर और अपमान में कहीं अटक गई। सिल्ला ने धीमे से कहा, छोड़ो जी, चलिए यहाँ से। यहाँ कोई दिल नहीं रखता। किसी को हमारी ठंड, हमारी हालत, मजबूरी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तीनों आगे चल पड़े। दूसरे घर के बाहर एक और घर मिला। अंदर से चूल्हे की हल्की रोशनी झांक रही थी। अजय ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक बूढ़ी औरत बाहर आई, चेहरा नाराज और आंखें तिरस्कार से भरी। कान चाहिए रे? रात के इस पहर हमारे दरवाजे पर काहे मंडरा रहे हो? सीधे सीधे बोलो, क्या चाहिए? अम्मा गुस्सा मत हुई, बच्ची को तेज बुखार है, सांस भी भारी चल रही है। हम कहीं ठिकाना ढूंढ रहे थे, बस इतना कह रहे हैं कि अगर आप बरामदे में 2 पल बैठने देते तो इस कड़कती हवा से वह बच जाती। हम कुछ नहीं मांग रहे, ना खाना ना बिस्तर, बस ठंड से बचने का एक कोना। अम्मा बस एक कोना? हमरी देहरी गंदी करोगे? कहाँ कहाँ से कीचड़ लाते फिरते हो? बरामदे में बैठने दोगी क्या? फिर आधा गांव यहीं डेरा डाल देगा। चलो हटो हटो आगे से। हमारे घर के पास भी मत फटकना। रात है तो क्या हुआ, अंधेर में भी समझ नहीं आता। भागो यहाँ से। सिल्ला की आंखों में आंसू आ गए। मीना बुखार में होश खोने लगी थी। कोई घर नहीं, कोई चूल्हा नहीं, कोई सहारा नहीं। आखिरकार वह उसी नदी किनारे पहुंचे जहां ठंड हवा की नई हकीकत की थी। धुंध इतनी गहरी थी कि जैसे किसी ने पूरा आकाश सफेद चादर से ढक दिया हो। पानी की आवाज डरावनी लग रही थी, जैसे हर लहर कह रही हो, यहाँ इंसान की नहीं सिर्फ ठंड की चलेगी। ठंड उन तीनों के शरीर में एक साथ घुस रही थी। कभी उंगलियां सुन्न हो जाती, कभी सांसें धुएं की तरह बाहर निकलकर हवा में खो जाती। ने रोते हुए कहा,
सुनिए जी, अब क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? इस अंधेरी रात में बरसों से जो छोटी सी झोपड़ी हमारा आसरा थी, वो भी तो पानी में बह गई। अब हमारे पास घर भी नहीं है, एक कोना भी नहीं जहाँ बेटी को सुला सकूं। आज की रात हमारी आखिरी रात है। अजय पत्थर की तरह जम गया था। दिल भारी था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे पहली बार लगा कि गरीबी का दर्द नहीं, बेबस होने का दर्द सबसे घातक है। मीना बड़बड़ाने लगी। बाबा बहुत ठंड है, नींद आ रही है। अजय ने उसे हिलाया। नहीं बेटा, सोना नहीं। मेरी गुड़िया, सुनो मेरी बात, जागते रहना। हाँ, देखो मेरी तरफ, बस थोड़ी देर और जागे रहो। नहीं बेटा, सोना नहीं, जागते रहना। लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। ने आसमान की ओर देखा। काली रात, सफेद धुंध और चुभती हवा। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, बस एक रात के लिए सहारा दे दो, सर्दी से हमारी जान बचा लो। हे भगवान। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मेरी बेटी को बचा लेना। हमारी हड्डियां ठंड में टूट जाएंगी, पर उसे मत लेना। अजय पत्थर की तरह जम गया था। दिल भारी था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे पहली बार लगा कि गरीबी का दर्द नहीं, बेबस होने का दर्द सबसे घातक है। मीना बड़बड़ाने लगी। बाबा बहुत ठंड है, नींद आ रही है। अजय ने उसे हिलाया। नहीं बेटा, सोना नहीं। मेरी गुड़िया, सुनो मेरी बात, जागते रहना। हाँ, देखो मेरी तरफ, बस थोड़ी देर और जागे रहो। नहीं बेटा, सोना नहीं, जागते रहना। लेकिन उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। ने आसमान की ओर देखा। काली रात, सफेद धुंध और चुभती हवा। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, बस एक रात के लिए सहारा दे दो, सर्दी से हमारी जान बचा लो। हे भगवान। उसकी आवाज कांप रही थी। आज मेरी बेटी को बचा लेना। हमारी हड्डियां ठंड में टूट जाएंगी, पर उसे मत लेना। अरे बेटा, तुम ही हो ना जिसने उस दिन मेरी मदद की थी। बूढ़े की आवाज में पहचान की चमक थी, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल जाए। हकबगा गया। हाँ बाबा, मैं वही हूं। आपकी तबीयत अब कैसी है? बूढ़े ने आगे बढ़कर बेटी को देखा। उसका तपता माथा, फटी पुरानी कपड़े और कांपता शरीर। बूढ़े की आंखें भर आईं। चलो उठो बेटा, मेरे साथ चलो। ये सड़क नहीं है बैठने की जगह। इस ठंड में तो पत्थर भी फट जाएं। तुम लोग कैसे बैठ गए यहाँ? बच्ची की हालत देख रहा हूं, अच्छी नहीं है। चलो मेरे साथ चलो। कहां जाए बाबा? किस दिशा में चले? हम तो कहीं नहीं जा सकते। अब हमारा घर भी तो पानी में बह गया। जहां रहते थे वही अब मिट्टी और कीचड़ बन गया है। हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना छत, ना आसरा, ना कोई जगह। बेटा, दुनिया में कोई घर हमेशा का नहीं होता। कभी कभी वक्त ही नया सहारा बन जाता है। और आज मैं वही सहारा बनकर खड़ा हूं तुम्हारे सामने। अब तुम्हारे लिए घर मैं हूं। चलो उठो, मेरे साथ चलो। अंधेरी रात छोड़ो, ये ठंड छोड़ो। जब तक मेरी सांस चलती है तुम तीनों बेघर नहीं रहोगे। चलो बेटा, चलो। अजय हैरानी, राहत और विनम्रता से भर गया। बाबा, मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। का दिल बड़ा हो तो भगवान उसके रास्ते भी उतने ही बड़े खोल देता है। तुमने भूखे रहकर ठंड सहकर भी मुझे दिया। अब तुम्हारा परिवार दुख में बीते, ये मैं कैसे होने दूं? वो उठकर अजय के सामने आ खड़ा हुआ। आज से तुम मेरे बेटे हो। ये घर तुम्हारा है।
तुम्हारा परिवार अब मेरा परिवार है, तुम्हारी बेटी मेरी पोती। अब ठंड तुम्हें नहीं सताएगी बेटा, अब तुम अकेले नहीं हो। अजय के गले से शब्द नहीं निकले, बस हाथ जोड़कर खड़ा रह गया, जो रात भर ठंड में अपनी बेटी को गोद में लिए भटक रहा था। अब एक गर्म सुरक्षित घर में बैठा था। बेटी का बुखार धीरे धीरे उतर रहा था। पत्नी पहली बार मुस्कुराई और बूढ़ा अपने खोए हुए परिवार जैसा सुकून लेकर उनके पास बैठा था। नदी किनारे की ठंड से शुरू हुई ये कहानी अब एक नई गर्माहट की ओर बढ़ रही थी। नदी किनारे की ठंड अब भी वैसी ही थी, कंपाती चुभती हड्डियां जमा देने वाली। पर उस ठंड में एक बात हमेशा के लिए बदल गई थी। अजय अब अकेला नहीं था। जिस इंसान ने ठंड के सबसे अंधेरे हिस्से में भी दूसरों के लिए अपनी हथेली खोलकर रख दी, उसे जिंदगी ने उसी हथेली में गर्म धूप लाकर रख दी। उस रात जब उसने खुद कांप कर भी एक बूढ़े को सहारा दिया था, उसी रात उसने बिना जाने अपने लिए एक घर, एक पिता और एक नई किस्मत बो दी थी। धीरे धीरे समझ आया कि गरीबी कपड़ों की नहीं होती, गरीबी तो इंसान के दिल की होती है। और वह तो जन्म से ही अमीर था, बस दुनिया को दिखाने की ठंड बहुत लंबी थी। अब उसके जीवन में एक बात हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब दिल की आग जलती है तब दुनिया की कोई भी ठंड इंसान को जमा नहीं सकती। और शायद इसी सच को समझाने के लिए भगवान ने उसे नदी किनारे ठिठुरती हुई वो रातें दी थी।